दोस्तों बहुत नमस्कार, मैं हूँ पंखुरी सिन्हा और आप मेरी कविताएँ सुन रहे हैं जन सरोकार मंच टॉक पर। धन्यवाद है इस निमंत्रण के लिए देवेंद्र जी को और कविताएँ जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, वो मेरे संग्रह ओसिल सुबह से हैं। मैंने कविताएँ पहले पढ़ी हैं लेकिन आप मैं सीधा पढ़ती हूँ और फिर आती हूँ मौका और कविताओं की प्रकृति पे। छूट जाना खेत का, यूँ भी किसानों को लेके बहुत बातें हैं, लेकिन ये बस किसानी पे नहीं है, ये किचन गार्डन पे भी है। ये छोटे शहर, बड़े शहर के बीच का जो द्वंद्व है और डेफ़िनेटली क्लास का जो द्वंद्व है, बहुत सारे तो फार्म हाउस ही दिल्ली में हैं। है ना? लेकिन हम कवि हैं, तो छूट जाना खेत का और छूट गया था फिर से उगते पालक वाला मेरा खेत, पहली कटाई के बाद के उगते पालक वाला मेरा खेत, अन उखड़ी मूलियों वाला खेत, दूसरों के लिए छूट गई थी फसल, मेरी पहली खेती की फसल वाला मेरा खेत, नई नवेली दुल्हन की भरती गोद सा मेरा खेत, मेरी उजड़ती बंजर बनाई जाती उम्र में नई कोपलों वाला मेरा खेत छूट गया था महानगर को प्रस्थान में मेरे ही विदेश गमन में विदेश जिसने लिया ही लिया था ले लिए थे उसने इस जमीन के सारे अंकुर अपने बही खातों के लिए और मुझसे छीन लिया गया था मेरी विदेशी जमीन का वृत्त ये मैं अमेरिकी अनुभव अपना बयान रही हूँ इसे हम रिवर्स करेंगे लेकिन ये बात सच है तो कविता में कवि अपना निज भी खोल देता है बाकी बाकी जो है उसमें आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं आशा है कि करेंगे और यहाँ भी कर सकते हैं बहुत से लोगों को इस बात का दर्द होता है कि बच्चे विदेश ना जाकर यहीं बसते मेरी माँ को भी बहुत है कि मुझे क्यों मेरा विदेशी चस्का खत्म नहीं होता है विदेश जिसने लिया ही लिया था ले लिए थे उसने इस जमीन के सारे अंकुर अपने बही खातों के लिए और मुझसे छीन लिया गया था मेरी विदेशी जमीन का वृत्त उसके अंडाकार चौकोर टुकड़े की बुलाहट भी नहीं पहुंच पा रही थी मुझ तक ऐसा था वादा इस साल की फसलों का ऐसा था वादा इस साल की फसलों का इतनी गहरी चली गई थी जड़ें नए लगाए पेड़ों की तो 2 बातें मैं यहाँ साझा करना चाहती हूँ और ये बिल्कुल आज की कविता है। मैं पुर्तगाल गमन के लिए अभी दिल्ली आई हूँ मुज़फ्फरपुर से, तो ये मेरी बात है, लेकिन बहुत से लोगों की ये कविता है। बहुत से लोग अपने ऐसे खेत छोड़कर बस महानगर ही प्रस्थान करने भी चले आते हैं। बहुत से लोग विदेश में भी चले जाते हैं। तो ये जो हम किसानी को ही नहीं, अपने छोटे-छोटे ज़मीन के टुकड़ों को और उनमें उगती छोटी-छोटी चीज़ों को अभी फ़िलहाल मुझे एक कविता नींबू पे लिखनी है दोस्तों, कि मतलब किस तरह उसमें फूल थे और कैसे उन फूलों से फल निकल रहे थे, हम कितना दूर होते जा रहे हैं इन बातों से। मेरा ये मानना है कि यही कविता करती है। वो हमें वापस केवल फूल और तितली और फल और सौंदर्य और रंग, रूप, रस, रंग, गंध, संगीत नहीं करती, वो मिट्टी की बात भी करती है, खुरदुरापन आपका हक, है ना? तो अगली कविता का शीर्षक है हँसिया का यूँ छूट जाना। रात में हँसिया बाहर छूट गया था। ये भी एक वाकया है। ये जब मैं 14 में कनाडा से लौट के आई थी, तब लिखा गया था ये सब। जब मैंने पहली बार ज़मीन को कोड़ना शुरू किया था और बहुत संतोषदायक होता है। बहुत से पेड़ मैंने अपने हाथों से लगाए और वो आज फल रहे हैं। कितनी जल्दी फलते हैं पेड़। हँसिया का यूँ छूट जाना। रात में हँसिया बाहर छूट गया था सो जाने पर, यानी बिस्तर में घुस जाने पर,
मसहरी टाँक देने पर, मस्कीटो नेट लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत मच्छर हैं। अधेरा हो जाने पर, हाथ-पैर समेट लेने पर, लगभग आँखें भी बंद कर लेने पर उसका छूटना याद आया। अजब चीज़ है नींद या याददाश्त। हमें कब क्या कैसे कौन-सी बात याद आती है और सालती है। दोबारा पढ़ती हूँ। रात में हँसिया बाहर छूट गया था, सो जाने पर, बिस्तर में घुस जाने पर, टाँक देने पर मसहरी हो जाने पर अंधेरा, हाथ-पैर समेट लेने पर, आँखें भी लगभग बंद कर लेने पर उसका छूटना याद आया। अजब चीज़ है नींद या याददाश्त या आश्वस्ति। और हँसिया जैसी चीज़ का बाहर छूट जाना, जिसके अर्धचंद्राकार धातु के मूठ की लकड़ी के भी चोरी हो जाने की संभावनाएँ अधिक हैं। बाज़ार में इन चीज़ों की कीमत ईमान से कहीं ज़्यादा है, पर हँसुआ फिर भी खतरनाक चीज़ है। तो वो आप सीपीआई का चुनाव चिन्ह भी है हँसिया, आप समझ ही गए हैं। हँसिया फिर भी खतरनाक चीज़ है, उस पर ज़्यादा नज़र आते हैं उँगलियों के निशान। अगर वह छूट गया हो पालक और मूली के खेत में, टमाटर के 4 नए पौधों के बीच, तो बहुत नेक बातें नहीं कहता था हँसिया का यूँ छूटना नए मालिक के बारे में। नया-नया ही आया था हँसिया उसके हाथों में, उसे नहीं था अभ्यास बीघों में फसल काटने का। उसकी मिल्कियत में 2-4 गुथे हुए पेड़ों के ऊपर पोए और नीचे बथुआ के पत्ते थे। पर हँसिया का यों छूट जाना और याद आने पर भी बाहर से भीतर न ला पाना, अजब चीज़ है अंधेरा। अजब चीज़ है अंधेरा और रात और बहुत नया है लड़कियों का अपने तई खेती में आना। अगली कविता का शीर्षक है पेड़ों से परिचय। पेड़ों से मेरी इस किस्म की पहचान बहुत नई है कि अमुक पेड़ का पपीता पका अच्छा, अमुक का कच्चा। अमुक के फल में ज़्यादा स्वाद, जबकि दोनों अगल-बगल हैं। अजब रहस्य है प्रकृति, बूझो तो जाने नहीं, बूझना ही असंभव। है ही नहीं कुछ बूझने को, न खाद, न पानी, न मिट्टी, हवा भी नहीं। ये पड़ोसी पेड़ों का अचंभा, अजूबा, नया है मेरे लिए, और वो भी पपीते के पेड़ों का, शहरी 2 कट्ठे में। कस्बाई शहरों की तंग गलियों के बगीचों में नारियल, ताड़, खजूर, पपीते की ऊंचाई मापते, फलों की पहचान, उन्हीं से परिचय, आम का विस्तार नहीं, दुर्लभ है। और जबकि शहर ही लीची की छाँव नहीं, दुर्लभ है। आम लीची का तो ये कि आम लीची के बिके बगीचे, शेष रह गए किस्से, और जब नया जुड़ रहा हो नाता पपीते के 4 पेड़ों से, तो कल्पना की दस्तक कि किस किस्म के रहे होंगे उनके रिश्ते, मुझसे एक ही पीढ़ी पहले वालों के, आम के अलग प्रकारों से नहीं, एक ही प्रकार के आम के 2 पेड़ों से, 4 या 8 पेड़ों से, जिन आमों के अब पेड़ नहीं होते, लुप्त हैं, विलुप्त हैं, गायब हैं सरे ज़मीन से। बहुत ढेर सारी किस्मों के आम के पेड़, जो हाल-हाल तक लोगों के अपने और प्रिय पेड़ हुआ करते थे, ऐसे कि इस नहीं, उस पेड़ का फल पसंद था उन्हें। दोस्तों, अगली कविता का शीर्षक है चिड़ियों के लिए निमंत्रण पत्र। चिड़ियों को नहीं भेजने होते कबूतरों के गुलाबी पैरों में बांधकर निमंत्रण पत्र। केवल पेड़ लगा देने भर से
वो चली आती हैं। वो सारी आत्मीयता लिए अभी-अभी गौरैया दिवस भी गुज़रा है। एक कविता है गौरैया दिवस पर पंडुक और बाज। अब वो किताब ही लेकर नहीं बैठी हूँ कभी अगली बार। चिड़ियों को नहीं भेजने होते कबूतरों के गुलाबी पैरों में बांध कर निमंत्रण पत्र। कभी केवल पेड़ लगा देने से वो चली आती हैं। वो सारी आत्मीयता लिए जो प्राकृतिक है और सहज। कोई राजनीति नहीं उनकी बुलाहट की, तस्वीरों का सारा सौंदर्य लिए वो चले आते हैं विदेशी तस्वीरों जैसे हमिंग बर्ड, चमकीले रंगों वाले, अजब रंगों वाले, जिनके पराग का पान करते हवा में उड़ना होता है जादू के खेल का देखना। पंजे उठाए या उठाए अपने पैर, डैने फड़फड़ाते, नहीं पसारते, किंतु नहीं पसारते, बिन पसरा, उड़ने का जादू का खेल। पूरा बगैर पंख फैलाए वो हमिंग बर्ड हवा में ऐसे टंगी हुई पीती है पराग। पंजे उठाए या उठाए अपने पैर, डैने फड़फड़ाते, नहीं पसारते, बिन पसरा, उड़ने का जादू का खेल, अकेले बस में करती चिड़िया जादूगरनी, चुराती मेरा शहर, मेरा बगीचा, मेरा दिन, आंखें उसकी मोहताज लगाकर पेड़, इंतजार उसका, फूलों का भी दोहरा इंतजार। आएगी वह जो कभी जोड़े में नहीं आती, गर्वीली हठीली चिड़िया। आते हैं सत भैये जो कभी अकेले नहीं आते, कभी अकेले नहीं आता। घुघू पक्षी का झुंड आता है 7 की संख्या में, सब जानते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कविताएं हैं, एक आध मैं और पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास 15 से 20 मिनट का समय है। जीवन शैलियाँ। वो लोग जो बहुत करीबी से लोगों के बसने-बसाने संबंधी सभी निर्णयों की पड़ताल करते रहते हैं। कौन कहाँ रहेगा, अब तक कहाँ रहता आया, इन सब बातों के बने होते हैं जिनके सवाल। जिनके आशय इस किस्म के होते हैं कि खाना बदोशी तो कोई जिंदगी नहीं। उन्हें दरअसल उत्कट इच्छा होती है भ्रमण की, नियंत्रण की भी, पर लोगों की जिंदगियां न तो पर्यटन स्थल होती हैं, न भूदान को तैयार जमीन का टुकड़ा। लोगों की जिंदगियां न तो पर्यटन स्थल होती हैं, न भूदान को तैयार जमीन का टुकड़ा, और न सरकारी या प्राइवेट किसी किस्म के टेक ओवर को तैयार कोई जंग लगता कारखाना। वैसे खाना बदोशी कोई मनस्थिति भी नहीं। वैसे खाना बदोशी कोई मनस्थिति भी नहीं, और अलग किस्मों की मिट्टी, फसल और जलवायु से प्रेम खाना बदोशी भी नहीं, है ना? और अलग किस्म की मिट्टी, फसल और जलवायु से प्रेम खाना बदोशी भी नहीं। तो ये यात्रा में रहने को लेकर कुछ बातें हैं कि हम एक बार उजड़े तो फिर हमें बसने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कई लोग फट से बस भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांशतः। अगली कविता है बगावत की खुशबू। अजब खुशबू होती है बगावत में, छा जाती है हर कुछ पर, जैसे लिपटे होते हैं केवड़े के पेड़ पर सांप, जिनके पास स्थायित्व तो होता है और अपनी एक जिंदगी भी। उनकी इस खुशबू की तलाश लगभग पुलिसिया होती है, लगभग खुफिया। वो बगावत से बिखरे टूटे लोगों की जिंदगियों के बुरादों में
उस अथाह संगीत की चिंगारी चुनते फिरते हैं, जो केवल दर्द के सागर तले उबलती पकती है। अगली कविता का शीर्षक है रिश्ते। रिश्ते कोई स्वेटर तो होते नहीं, जिन्हें पहन लेना हो या जिनमें समा जाना हो, जो फिट हो जाए बिल्कुल। रिश्ते साड़ी चादर भी नहीं, जिन्हें ओढ़ लिया जाए, लपेट लिया जाए या सिमट जाया जाए उन्हीं में। रिश्ते तो महसूसने की चीज हैं, पर यही समझा रही थी उसे उसकी सब समझदार बहनें। माफ कीजिएगा। पर यही समझा रही थी उसकी उसे सब समझदार बड़ी बहनें। रिश्ते महसूसने की नहीं, पहनने की ही चीज है। जो उन्हें जेवर की तरह पहनती हैं, वो महिलाएं सबसे बुद्धिमती होती हैं। जो उन्हें जेवर की तरह पहनती हैं, वो महिलाएं सबसे बुद्धिमती होती हैं। अब दोस्तों, एक आध कविता आगे के लिए बचा कर रखूं तो कैसा रहे? एक छोटी सी सुना देती हूँ। गांव का माहौल। खुली खेत में तैयार खड़ी फसल की तरह असुरक्षित नहीं होना चाहिए लड़कियों का बाहर आना जाना। खुली खेत में तैयार खड़ी फसल की तरह असुरक्षित नहीं होना चाहिए लड़कियों का बाहर आना जाना। और फसलें भी जितनी तैयार हों, उतनी ज्यादा असुरक्षित होती जाएं। लेकिन गांव का माहौल भी आखिर कोई चीज है। ये अमेरिकी गांव के बारे में भी लागू है। शुक्रिया दोस्तों, मैं पढ़ रही थी उसे सुबह से कविताएं। धन्यवाद।